नमस्कार। शकुंतलम ज्ञानोदय में आपका स्वागत है और आज हमारी चर्चा का विषय है रामसर कन्वेंशन और वेटलैंड यानी आर्द्रभूमियाँ। हाल ही के समय में भारत में 4 नए वेटलैंड यानी आर्द्रभूमि घोषित किए गए, जो इस प्रकार हैं: विंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा से, व थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बधावन वेटलैंड गुजरात से। यदि रामसर कन्वेंशन की बात करें तब रामसर कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे 1971 में ईरान के शहर रामसर में हस्ताक्षरित किया गया। वर्तमान समय में इसके 171 सदस्य पार्टीज़ हैं। भारत द्वारा इसे 1982 में हस्ताक्षरित किया गया। इसका सचिवालय IUCN के मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में ही है। रामसर कन्वेंशन के यदि उद्देश्यों की बात करें तब यह आर्द्रभूमि का आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक व मनोरंजन क्षेत्र में गुणवत्ता को स्वीकारते हुए उनके संरक्षण तथा सदुपयोग को बढ़ावा देता है। साथ ही स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों से आर्द्रभूमि का संरक्षण तथा बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग कर SDG प्राप्त करने में योगदान देता है। यहाँ भी ये भी जानेंगे कि आर्द्रभूमियाँ क्या होती हैं। वह क्षेत्र जो स्थायी या सामरिक रूप से जलावृत रहता है, जैसे लेक, बाढ़ क्षेत्र, दलदल, स्वैम्पी क्षेत्र, मैंग्रोव इत्यादि। यदि रामसर कन्वेंशन के अनुसार आर्द्रभूमियों की परिभाषा की बात करें तब आर्द्रभूमि या दलदल, गीली भूमि, पीटलैंड या जलावृत वह क्षेत्र जो प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से, स्थायी या अस्थायी रूप से ठहरे हुए या बहते हुए जल से युक्त और स्वच्छ पश्च जल से युक्त क्षेत्र है, जो अधिकतम 6 मीटर तक गहरा हो सकता है। यदि इनकी विशेषताओं की बात करें तब इन्हें सीजन में कम से कम 7 दिन तक जलावृत होना आवश्यक है। यहाँ पर जीवन की उपलब्धता होनी भी आवश्यक है। हाइड्रिक मिट्टी की उपस्थिति हो, हाइड्रिक मिट्टी जहाँ प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती। आर्द्रभूमियाँ अंतर्देशीय या तटीय दोनों प्रकार से हो सकती हैं। यदि आर्द्रभूमियों के उपयोग की बात करें तो यह उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं। फ्लोरा और फौना की दृष्टि से उनके संरक्षण के लिए अति महत्वपूर्ण है। जल से पोषक तत्वों का संरक्षण व उनमें से अवसाद को छांटना इनका मुख्य कार्य है। जल शुद्धिकरण, बाढ़ नियंत्रण व भूजल पुनर्भरण भी के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। स्वच्छ जल, मत्स्य संसाधन, खाद्यान्न, चारा तथा ईंधन की उपलब्धता, शहरी क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण, पर्यटन व सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देना, स्थानीय जलवायु पर नियंत्रण और तट की सुरक्षा इनके अति महत्वपूर्ण होने वाले कार्यों में से कुछ एक हैं। आर्द्रभूमि पर बढ़ रहे दबाव के कारणों पर यदि नज़र डालें तो कृषि हेतु उपयोग में भूमि का परिवर्तन, अतिचारण, तटों तथा नदी क्षेत्र से रेत का अत्यधिक खनन, प्रदूषण का दुष्प्रभाव, वहीं घरेलू कचरे की डंपिंग और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, उसके साथ साथ शहरीकरण और औद्योगिक अपशिष्ट से लेकर के मनोरंजन व पर्यटन का दुष्प्रभाव भी इनके लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। यदि सर्वाधिक आर्द्रभूमियों की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में 175 सबसे अधिक आर्द्रभूमियाँ हैं, और यदि सर्वाधिक आर्द्रभूमि क्षेत्र की बात करें तो बोलीविया में है, जहाँ पर लगभग 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र लगभग आर्द्रभूमियों से घिरा है। यहाँ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के आयोजन पर भी विशेष ध्यान देंगे जो रामसर कन्वेंशन से संबंधित हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का सम्मेलन हर 3 वर्ष में एक बार होता है। पहली बार COP 1980 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 1980 यानी कि 1980 में हुआ, जो इटली में हुई। उसके बाद COP 13 UAE के यानी कि दुबई में आयोजित हुई, जहां पर COP 14 का आयोजन चाइना के वुहान में प्रस्तावित किया गया है। यदि ये ऑडियो आर्टिकल आपको पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल शकुंतलम ज्ञानोदय को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।